आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या बांग्लादेश में तख्ता पलट में अमेरिका चाइना का हाथ है? पाकिस्तान, अमेरिका, चाइना ने क्या ये तख्ता पलट किया है? तो बात करेंगे क्योंकि भारत काफ़ी चिंतित है। और आपको बता दूं, मैं आपको एक एक देश के बारे में बताऊंगा। बहुत ही दुखद तस्वीर, जब शेख मुजीबुर रहमान बंगबंधु की तस्वीर को तोड़ा जा रहा था, मूर्ति है बेसिकली, और ये आपको पूरे बांग्लादेश में इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलेंगी। हमारा शानदार कोर्स 10,000 MCQs का, जिसमें हमने एक एक चीज़ आपको बताएंगे। 12 अगस्त से लाइव क्लास शुरू हो रही है, 1 साल की वैलिडिटी के साथ। 4 से 5 महीने में इसको खत्म कर देंगे। अब सिर्फ 50 बच्चों के लिए 10,000 कूपन कोड है, एक्स्ट्रा 500 आपको ऑफ मिलेगा। 999 का ये पूरा का पूरा कोर्स है। तो देर ना करें, बहुत ज़्यादा फायदा, क्योंकि सारे वनडे एग्जाम्स को हेल्प करेगा ये। तो सबसे पहली बात, हम क्यों अमेरिका की बात यहाँ पे कर रहे हैं? देखिए, अमेरिका ने इलेक्शन से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी। अमेरिका ने यह कहा था कि भाई ऐसा है, आप हमको अपनी जगह पे, अपने देश में एक बेस बनाने दो, एयर बेस बनाने दो, और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको दिक्कत हो सकती है। शेख हसीना ने मना कर दिया था। और अमेरिका क्यों कर रहा था ये? क्योंकि चाइना को काउंटर करना था। शेख हसीना ने बिल्कुल मना कर दिया था। अब शेख हसीना ने कहा कि नहीं, हम नहीं बनाने देंगे। तो अब उसके बाद जैसे ही इलेक्शन हुए फरवरी में, तुरंत अमेरिका ने कहा कि ये रिग्ड है, गलत है। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अमेरिका का कांटेक्ट रहता है और अमेरिका माहिर है इस तरीके के तख्ता पलट करवाने में। उनकी CIA माहिर है, बहुत आसानी से किसी को भी कुर्सी का लालच दो। सिराजुद्दौला वाला केस हो गया, मीर जाफर वाला केस, कुर्सी का लालच दो, वो तुमसे बगावत कर देगा। ठीक है ना? यही होती है पॉलिटिक्स, यही होती है राजनीति। तो ये माइट बी पॉसिबल कि शायद अमेरिका ने किया हो, बाहरी ताकत का हाथ हो। पाकिस्तान में हमने देखा कि पाकिस्तान में तो इमरान खान को हटाने में साफ साफ उन्होंने बोला कि अमेरिका की तरफ से फ़ोन आया था। तो ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। अमेरिका कंट्रोल करता है। लोन कौन दे रहा बांग्लादेश को? वर्ल्ड बैंक। कौन डोमिनेट करता है वर्ल्ड बैंक, IMF को? अमेरिका। तो ये हमको बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि ये एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी हो सकती है। शेख मुजीबुर रहमान का जो है, वो लोग उनको फादर ऑफ द नेशन के नाम से जानते हैं भाई, क्योंकि उनकी वजह से बांग्लादेश बना। हालांकि बाद में उन्होंने भी वही करना शुरू कर दिया था जो पाकिस्तान कर रहा था, और उनकी तस्वीर को तोड़ दिया गया। आर्मी ने केयर टेकर गवर्नमेंट को 2007-8 में सपोर्ट किया था, लेकिन जैसे ही इलेक्शन हुए वो विड्रॉ कर गए थे। और मैंने क्या बताया कि रहा है, जब से 1971 से जब से बांग्लादेश बना है, तब से लगभग मान के चलिए कि 20 साल तक आर्मी ने शासन किया है। ठीक है ना? तो ये हिसाब किताब। तो अब यही जो जमात इस्लामी है, अब जमात इस्लामी कौन है? जमात इस्लामी बांग्लादेश में बैन है। जमात इस्लामी कट्टर ग्रुप है, पाकिस्तान के साथ मिलकर ये काम करते हैं। 1971 में इन्होंने भी पाकिस्तान के साथ मिलकर अच्छी खासी बर्बरता की थी, और काफ़ी ज़्यादा कट्टरता में बिलीव करते हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं कि बांग्लादेश में जो ग्रुप है जमात इस्लामी, जैसे अभी इंडिया अगेंस्ट के मतलब भारत के खिलाफ मूवमेंट चला, तो उसमें ये सबसे आगे थे। वही एक बड़ी डर की बात है कि जो माइनॉरिटी है वहाँ पे हिंदू रहते हैं। जैसे लिटन दास एक क्रिकेटर हैं, उनके घर को अटैक किया गया, तो आप समझ सकते हैं जो वहाँ पे हिंदू रह रहे हैं उनका क्या हाल हो सकता है। तो हम यही उम्मीद करेंगे और यही रिक्वेस्ट करेंगे जो स्टूडेंट हैं वहाँ पे, जिन्होंने इस प्रोटेस्ट को लीड किया, कि आप ही इसकी कमान संभालें, और आप ऐसे किसी भी इंस्टीट्यूशन को आगे ना आने दें, क्योंकि आपका प्रोटेस्ट है। BNP जो है, BNP अब खालिदा जिया बाहर आ गई है, हो सकता है ऑपोजिशन में मिलकर सरकार बना ले। आर्मी का सपोर्ट रहेगा ही। अब पता नहीं आर्मी कंट्रोल करेगी कि BNP कौन कंट्रोल करेगा, लेकिन यहाँ पे एक अल्टरनेटिव स्टूडेंट्स को देना चाहिए। आप समझ रहे हो? तो ये हिसाब किताब है। तो ये सब कुछ एक चीज़ बोली है कि नेशनल मतलब बहुत ज़्यादा हम शुक्रगुजार हैं कि बांग्लादेश आज़ाद हो गया है, हम लोगों के साथ खड़े हैं। टू स्टूडेंट, टीचर्स, पेरेंट्स, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, हर किसी को इस सिचुएशन के साथ पेशेंस के साथ डील करना है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ बतौले हैं। एक्चुअल में जमात इस्लामी किसी के साथ नहीं है, उनको पावर चाहिए, दैट्स इट, ताकि वो अपना प्रोपेगेंडा फैला सके। ठीक है? तो ये जमात इस्लामी, आप देख सकते हैं कि ये उनका पोस्टर था और ये ट्विटर पे काफ़ी वायरल भी हुआ। तो न्यू दिल्ली क्या कह रही है? देखिए, भारत कह रहा है कि भाई देखिए, हमारे लिए तो सबसे अच्छा है कि एक स्टेबल बांग्लादेश रहता, क्योंकि आपको पता है कि भारत के बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं। 2023 में भारत ने 2 प्रोजेक्ट जो हैं, रेलवे लाइन जो है वो इनॉग्रेट की थी, और वो धरा का धरा रह गया है। ठीक है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यही है कि डेमोक्रेसी, स्टेबिलिटी बांग्लादेश में बरकरार रहे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा 4000 किलोमीटर का सबसे बड़ा बॉर्डर जो है वो बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं। तो लगभग 4000 किलोमीटर का जो बॉर्डर है उसको कैसे गार्ड करें? अब 110% जब भी बांग्लादेश में प्रॉब्लम आती है तो वहाँ से रिफ्यूजीज भाग के भारत आएंगे, और ये होने वाला है,
ठीक है, हालांकि ममता बनर्जी ने अपना स्टैंड बदल लिया है। अब उन्होंने बोला है कि जो केंद्र डिसीजन लेगा वो हमको मंजूर होगा, क्योंकि किसी ने ये नहीं सोचा था कि रातों रात तख्ता पलट हो जाएगा। ये बिल्कुल मैंने भी बताया था, मेरे आपने वर्ड्स आपको याद होगा, मैंने एग्जैक्ट ये बोला था कि बेटा हो जाएगा तख्ता पलट, और यही हुआ है। तो इम्पैक्ट अच्छा खासा होगा। दूसरा जो है, देखिए हम चाहते हैं, ऐसा बोला गया है कि जो लोग हैं वो नॉर्मल लाइफ तक पहुंचे, ठीक है, लेकिन अब देखना पड़ेगा कि जो इंटरिम गवर्नमेंट है, न्यू दिल्ली कह रहा है कि हम यही चाहते हैं कि नॉर्मलसी आए, लेकिन इंटरिम गवर्नमेंट एक्सेप्ट की जाएगी। आमतौर पे जब भी तख्ता पलट होता है, शुरुआत के 2-3 महीने अराजकता भरे रहते हैं। और ये शुरुआत, कल हिंसा रुकी नहीं है, आर्मी ने बोला हिंसा रोक दीजिए, नहीं रुकी। नेताओं को मारा गया, घर जलाया गया। हमने देखा कि शेख हसीना के घर के अंदर लोग घुस गए थे, कि जो शेख हसीना किया वो तो गलत है ही है। उन्होंने सिचुएशन को बहुत ही गलत तरीके से डील कर लिया। अगर वो समझदारी से डील करती तो चीज़ें सॉल्व हो जाती, लेकिन उन्होंने इतनी गलत तरीके से डील किया, गोलियां चलवा दी, है ना, अरेस्ट करवा दिया, टॉर्चर करवा दिए, हो गया काम, खेल खत्म। भाई स्टूडेंट, अगर तुम ये सब करोगे, 1 करोड़ लोग, 17 करोड़ की पॉपुलेशन, लगभग हर परिवार का एक आदमी जो है सड़क पे था, तो ऐसा होगा नहीं। अब कॉम्पोजिशन क्या होगा, क्या इसमें पॉलिटिकल ग्रुपिंग्स होंगी, क्या एग्जीक्यूटिव डिसीजंस ले पाएगा फ्रेश इलेक्शंस के लिए, ये सब देखना पड़ेगा। जो शेख हसीना के बेटे हैं, उन्होंने तो साहब बोल दिया कि शेख हसीना इज डन विद बांग्लादेश। धार्मिक रंग दे दिया उन्होंने कि धर्म के नाम पे चीज़ें हुई हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और 77 साल की शेख हसीना इस समय। तो अब इलेक्शंस जो हैं माइट बी पॉसिबल कि आगे आने वाले समय में हो जाए। बांग्लादेश स्टूडेंट्स जो हैं वो लगातार कह रहे हैं कि इलेक्शंस जल्द से जल्द करवाइए। अब ये बात होने ही लगी है। देखिए 9 पॉइंट डिमांड थी बांग्लादेश स्टूडेंट्स की, लेकिन अब बाद में 1 पॉइंट, कल 1 पॉइंट पे रह गई कि सिर्फ शेख हसीना इस्तीफा दे, दैट्स इट। जो मेन जड़ा वो शेख हसीना है। शेख हसीना अगर थोड़ी सी देर हो जाती, उन्होंने सोचा था कि हम एक स्पीच देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जरा सी देर हो जाती ना तो शेख हसीना को मार दिया जाता। वाला कि 45 मिनट है आपके पास, आप निकल जाइए, सीधा ये वार्निंग दी थी आर्मी ने, और वो फिर किसी तरीके से निकली। तो बीएनपी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था पिछले इलेक्शन में, है ना। इस बार ऑपोजिशन पार्टी जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो अगर इलेक्शन होते हैं, आई हाईली डाउट दैट कि इतनी जल्दी इलेक्शन करवा देंगे, आर्मी को बहुत अच्छा मौका मिलेगा। और अगर इलेक्शन होते तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर इलेक्शन होते हैं तो बीएनपी पार्टिसिपेट करेगी। पिछली बार तो इलेक्शन को बॉयकॉट किया था, खालिदा जिया जेल में थी। और आप ये समझिए कि पिछले 15 साल से क्या है, एंटी इनकम्बेंसी चल रही है ना, शेख हसीना जो है वो सत्ता पे काबिज है। तो एक तरीके से वन साइडेड होने वाला है, राइट, इट विल बी टोटल वन साइडेड। क्योंकि आप ये समझिए कि इस समय अगर स्टूडेंट विंग जो है वो पार्ट लेता है तो डेफिनेटली स्टूडेंट विंग को यहां पे सपोर्ट मिलेगा। लेकिन दोस्तों ये सब क्या इतना आसान है? देखिए पिछली बार इलेक्शन वन साइडेड रहा, शेख हसीना जीती, किसी ने इलेक्शन में पार्ट नहीं लिया, तभी 90% से ज्यादा वोट मिल गए। भाई जब कोई है ही नहीं, कोई विकल्प ही नहीं है, तो कौन जीतेगा? वही जीतेगा। तो शेख हसीना के ऊपर ये आरोप लगने लगे थे कि डिक्टेटर है। अब जमात इस्लामिया, जितने भी ऑपोजिशन ग्रुप्स हैं, वो क्या करेंगे? वो सब के सब इलेक्शन में आएंगे। लेकिन यहां पे भी मुझे लगता है एक पपेट गवर्नमेंट बनेगी, वन साइडेड इलेक्शन होंगे, इलेक्शन खाली देखने के लिए। अगर स्टूडेंट विंग आ गए तो बहुत अच्छी बात है, बट क्योंकि मैंने फिर बताया कि आर्मी को अच्छा एक मौका है, तो माइट भी यंग मेंबर्स हैं जो हो सकता है कि यहां पे सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करें। अब देखिए न्यू दिल्ली को पता है कि जमात डेंजरस है हमारे लिए, क्योंकि ये किसी के, ये भारत के तो बिल्कुल भी सगे नहीं है, धार्मिक संगठन है। तो अब जो बांग्लादेश का कॉन्स्टिट्यूशन है, जमात ने हमेशा इसको जो है वो अपोज किया है। क्या एक्सेप्ट करेंगे? फ्यूचर इलेक्शन में पार्ट लेंगे, वी डोंट नो, लेकिन हो सकता है ले भी ले। डायरेक्ट इन्फ्लुएंस यहां पे हमको जमात का देखने को मिल सकता है कि किस तरीके से इसको मैनेज किया जाएगा, और इनडायरेक्ट हो सकता है कि जमात से बोल दे कि अरे ठीक है तुम हमारे कंट्रोल में रहोगे, अभी इलेक्शन लड़ लो, ये भी हमको देखने को मिल सकता है। आर्मी इंटरवेंशन जो है वो बांग्लादेश, वैसे भी आप देख ही सकते हो कि हर कोई खुश है, बांग्लादेश में एक सेलिब्रेशन का माहौल है। आर्मी इंटरफेरेंस, तो आर्मी जमात को बुलाया है बातचीत में। तो एक चीज़ देखिए, भारत के खिलाफ ये चीज़ तो हो गई है कि जो भारत के खिलाफ ग्रुप थे वो इस समय बातचीत में शामिल है, और बांग्लादेश का ये इंटरनल मैटर है, उसको बिल्कुल राइट है ना, और इस पर हम कुछ बोल भी नहीं सकते। अब सबसे बड़ी बात आगे क्या होने वाला है, वॉट वी एक्सेप्ट ओवर द नेक्स्ट वीक। सबसे पहले तो प्रोटेस्टर्स क्या घर जाएंगे पता नहीं, वी डोंट नो, बट अभी आप ये समझिए कि 1-2 हफ्ते तो तांडव चलेगा, ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा। मैं वही बोल रहा हूँ कि इसमें स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट जिन्होंने लीड किया है उनका रोल बहुत अहम हो जाता है, और हम उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो है वो सड़कों पे जाइए, लोगों को समझाइए, तभी जाके चीज़ें होंगी। क्या जो सब कुछ अभी बंद पड़ा था पिछले 1 महीने से, क्या वो रिस्टार्ट होगा? क्या जुडिशियल इंक्वायरी होगी जो भी हुआ है?
क्या डिस्ट्रक्शन जो भी, मतलब क्योंकि देखिए जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बर्बाद कर दिया है, पब्लिक प्रॉपर्टी ध्वस्त कई जगह हमको देखने को मिला, कहीं होटल में आग लगा दी, कहीं इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद हो गया है। आपने देखा कि कल शेख हसीना के घर में घुस गए प्रोटेस्टर्स और वो उनके बेड पे लेटे हुए हैं, कोई मछली चुरा रहा है, कोई खरगोश चुरा रहा है, कोई खाना खा रहा है, तो ये सब देखा। तो टीवी बिल्डिंग, नेशनल डेटा सेंटर, सर्वर फैसिलिटीज़, न्यू ब्रिजेस जितने भी थे, सब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डिस्ट्रॉय, और दिस इज़ अ वेरी ह्यूज लॉस। और याद रखिएगा कि बांग्लादेश एक डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, और बांग्लादेश में वो एक बहुत अमीर थे, गरीब देश है। बांग्लादेश में प्रॉब्लम ये है कि वो लोन पे बहुत हद तक डिपेंडेंट है। नो डाउट उन्होंने जीडीपी टेक्सटाइल में अच्छा काम किया, बट जो डिपेंडेंस है उनका वही है हिसाब किताब। तो अब सबसे बड़ी बात चाइना देखो और पाकिस्तान, यहां से चीजें बदलेंगी। अमेरिका का हमने देखा, लेकिन अमेरिका इन दोनों के खिलाफ है। पाकिस्तान का रोल क्या है? जमात और पाकिस्तान भाई भाई, बस इनका हर जगह ऑफिस है, और पाकिस्तान डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर सकता, इनडायरेक्ट कंट्रोल कर रहा है। इंडिया अगेंस्ट मूवमेंट जो चला, कि जैसे मालदीव्स में मोहम्मद मुइजू ने जो पूरा मूवमेंट चलाया, उसके बल पे वो सरकार आ गई। जमात ने सेम चीज़ की बांग्लादेश में, और बाकी और भी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कि भारत को भगाओ, इस पे पूरा मूवमेंट चलाया, कट्टरता पे मूवमेंट चलाया। और ये हमको देखने को भी मिली। भारत के जो फेस्टिवल होते थे वहाँ पे माइनॉरिटीज़ पर हमला होता था, मंदिरों पे हमला होता था, ये हमने देखा बांग्लादेश में। और अभी भी, अब तो क्योंकि ये फ्री हैंड है तो ये दिक्कत हो सकती है। तो एक तरीके से पाकिस्तान बहुत खुश होगा इस समय, क्योंकि वो बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में डायरेक्टली एंटर कर सकता है थ्रू जमात, ठीक है। सेकंड, चाइना। देखिए चाइना तो चाहता ही था ये हो जाए, जहां डिक्टेटरशिप आएगी वहां चाइना रहेगा। म्यांमार में डिक्टेटरशिप है चाइना का, जहां पे मिलिट्री आएगी चाइना का हस्तक्षेप। चाइना पैसे फेंकता है कि तुमको कितने पैसे चाहिए, बोलेंगे भैया हमको 100 करोड़ चाहिए, हम तुमको 1000 करोड़ देंगे, चाइना कहता है, बस हमारे हिसाब से काम। कौन नहीं मानेगा? इस समय वकार-उर-जमान जो हैं वो बांग्लादेश के पीएम बन गए हैं, और पूरी सत्ता उनके हाथ में है जब तक इंटरिम गवर्नमेंट नहीं बनती। वो बहुत खुश होंगे। चाइना उनसे रीच आउट करेगा, हो सकता है चाइना पहले ही रीच आउट कर चुका हो। चाइना ने यही बोला हो कि कोई बात नहीं, तुम इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो रहा होने दो, क्योंकि जब तक एक देश है, एक देश में तख्ता पलट ऐसे ही होता, हम पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने दो, हम पैसा दे देंगे बाद में, हम पैसा दे देंगे बाद में, हम सब कुछ डेवलप कर देंगे। क्योंकि देखिए शेख हसीना चाइना गई थी भारत के साथ, भारत पे सबसे पहले भारत आई, फिर वो चाइना गई थी। अब चाइना के साथ उनकी मीटिंग बहुत अच्छी नहीं गई, क्योंकि उन्होंने तीसरा प्रोजेक्ट बोला कि नहीं हम भारत के साथ ही जाएंगे। बहुत बड़ी हार थी चाइना की, याद रखिएगा। यह भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है, क्योंकि उसके बाद चीजें खराब हुई, उसके जस्ट बाद एक फैसला आता है, और उसके बाद ये दंगे जो हैं वो शुरू हो जाते हैं, मतलब प्रोटेस्ट जो है वो शुरू हो जाते हैं बहुत जबरदस्त। 2016 में भी चाइना ने, देखिए भारत और चाइना के साथ बैलेंस बना के रखा शेख हसीना ने, बट भारत की तरफ ज्यादा थी। लेकिन 2016 में भी खूब पैसे दिए चाइना ने, खूब सारे प्रोजेक्ट्स के लिए। लेकिन वही है कि ज्यादा डिस्कशन इस पे हुआ नहीं। एक तरीके से फाइनेंशियल असिस्टेंस पे शेख हसीना बहुत ज्यादा निर्भर नहीं थी, क्योंकि भारत का प्रेशर भी था, और भारत के बहुत सारे उधार भी हैं, है ना, ये हिसाब किताब है। तो अब क्या है कि शेख हसीना एक दिन पहले, चाइना आना था लेकिन एक दिन पहले आई थी, और वो बहुत ज्यादा गुस्से में भी थी, ठीक है ना। अब बात यह है कि सबसे पहली बात कि बीजिंग ने उनको किस तरीके से ट्रीट किया, वो अनबिलीवेबल था। आप किसी को बुलाते हो, किस तरीके से ट्रीट करते हो, तो एक तरीके से चाइना के साथ रिश्ते बहुत खराब हो गए थे, और उसके तुरंत बाद हमें देख रहे हैं प्रोटेस्ट हैं। तो डेफिनेटली बीजिंग का एक बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जो अलाइनमेंट है चाइना का वो दूसरी पार्टी के साथ है, वो बीएनपी के साथ है। तो चाइना डेफिनेटली यही चाहेगा कि भाई इतना स्ट्रैटेजिक पॉइंट है, भारत को घेरने का बड़ा मौका है, चिकन नेक कॉरिडोर यहां से जाता है। समझिए कि जो हमारा डोकलाम इशू और जो लद्दाख पे स्टैंड ऑफ चल रहा है दोस्तों, उसमें चाइना को एक बहुत बड़ी बढ़त मिल गई है इस चीज़ से। वो हो सकता है भले अमेरिका को बांग्लादेश ने बेस ना दिया, बट क्या पता चाइना को मिलिट्री बेस बनाने दे दे या पोर्ट दे दे। आगे आने वाले समय बहुत ज़्यादा चिंताजनक होने वाले हैं, और एक बार अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान चाइना डेफिनेटली इसको इन्फ्लुएंस करेगा, याद रखिएगा। एक बार ऐसा होता है, पाकिस्तान और चाइना का 110% यहां पे सपोर्ट रहा है, क्योंकि मैंने क्या बताया, जमात के साथ बहुत बढ़िया इनके रिलेशन है। पाकिस्तान की आप एक कह सकते हो अम्ब्रेला संगठन है। तो ये दिक्कत होने वाली है बांग्लादेश और भारत के लिए। बांग्लादेश में लॉन्ग टर्म के लिए वहां के लोगों के लिए दिक्कत होगी, ठीक है। और अगर वहां के लोगों के लिए दिक्कत हुई तो जो प्रोटेस्टर्स आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या पता वो फिर बॉर्डर से होते भारत में आए, भारत में एक रिफ्यूजी प्रॉब्लम हो सकती है।
भारत को हो सकता है डायरेक्टली इंटरवीन करना पड़ जाए। तो एक दिक्कत है यहां पे बहुत ज्यादा, और देखेंगे इससे कैसे डील करते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।